बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सलाम अलैकुम, मैं हूं ग़ुलाम अब्बास। नाज़रीन, आज हम एक बार फिर से हाज़िर हुए हैं और आज के अपने इस एपिसोड में हम आपको ये बताएंगे कि रमज़ानुल मुबारक में गरीबों की मदद के सिलसिले से और किस तरीक़े से हम गरीबों की मदद करें। हम अपने इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं सूरह हदीद की इस आयत से, जिसमें इरशाद होता है, तुम खुदा की राह में खर्च नहीं करते, हालांकि आसमानों और ज़मीन की सारी मिल्कियत खुदा की है। रमज़ानुल मुबारक खुदा की तरफ से बरकत और रहमतों वाला महीना है। इस महीने में दूसरी इबादतों की तरह राह खुदा में गरीबों, यतीमों, लाचारों, बीमार वगैरह पर खर्च करना और उसकी मदद करना बहुत ही ज़्यादा अजर व सवाब है। खुदा की रज़ा और इंसानियत की बक़ा के लिए खर्च करने से बहुत सारे फ़ज़ाइल कुरान व हदीस में बयान किए गए हैं, जैसा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो कि मुस्तदरकुल वसाइल में मौजूद है। आप फरमाते हैं, जान लो कि तुम पर लोगों की हाजतें खुदा की तुम पर नेमतों में से एक नेमत है। उन नेमतों से परेशान ना हो, बल्कि उनकी ज़रूरतों को पूरा करो। जान लो कि इसी वजह से जब खुदा की तौफीक हासिल होती है, तब ज़रूरतमंदों की मदद होती है और तौफीक इलाही के सबब खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। इसी तरीके से हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने लोगों की परेशानियों को दूर करने के आला अज्र की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, जो भी मोमिन किसी मोमिन की परेशानी को दूर करता है तो खुदावंद आलम उससे दुनिया व आखिरत की 70 मुसीबतों को दूर कर देता है। ये बात याद रखनी चाहिए कि ईमान वालों को जहां अपने वालिदैन और दूसरे अजीज़ो अकारीब पर अपना माल खर्च करना है, वहां यतीमों, गरीबों और ज़रूरतमंदों, मुसाफिरों को भूल नहीं जाना है, बल्कि उन पर भी अपने माल का कुछ हिस्सा ज़रूर सर्फ करना है, ज़रूर खर्च करना है। जैसा कि इरशाद खुदावंदी होता है, ऐ नबी, लोग आपसे पूछते हैं कि अपना माल कहाँ खर्च करें। आप कह दें कि जो माल खर्च करो वो वालिदैन, करीबी रिश्तेदारों, यतीमों, मिस्कीनों और मुसाफिरों पर खर्च करो, और तुम जो भलाई भी करोगे अल्लाह उसे जानता है। हदीस कुदसी में मिलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खुदाए अज़्ज़ा व जल क़यामत के दिन कहेगा, ए इब्ने आदम, मैंने तुमसे खाना मांगा था, तुमने नहीं खिलाया। तो वो कहेगा कि ए मेरे रब, मैं तुझे कैसे खिलाता जबकि तू सब लोगों की परवरिश करने वाला है। तो खुदा कहेगा, क्या तुम्हें खबर नहीं कि तुमसे मेरे उस बंदे ने खाना मांगा था, लेकिन तुमने उसे नहीं खिलाया। क्या तुम्हें खबर नहीं कि अगर तुम उसे खिलाते तो अपने खिलाए हुए खाने को मेरे यहाँ पाते। ऐ इब्ने आदम, मैंने तुमसे पानी मांगा था, मगर तुमने पानी नहीं पिलाया। तो वो कहेगा, ऐ मेरे रब, मैं तुझे कैसे पानी पिलाता जबकि तू खुद रब्बुल आलमीन है। तो खुदा कहेगा, मेरे उस बंदे ने तुमसे पानी मांगा था, लेकिन तुमने उसे पानी नहीं पिलाया। अगर तुम उसे पानी पिलाते तो वो पानी मेरे यहाँ पाते। एक और हदीस में है कि खुदा ऐसे शख्स पर रहम नहीं करता जो दूसरों पर रहम नहीं करता। इन्फाक यानी खुदा की राह में खर्च करना दुनिया के उन सौदों में से एक है जो इंसान खुदा के साथ करता है और उसे कभी नुकसान नहीं होता। खुदा ने इन्फाक के फ़ायदे की मिक़दार 2 गुना से लेकर 700 गुना तक बताई है, और उस फ़ायदे की मिक़दार का दारो मदार उस शख्स की सलाहियत पर है, जैसा कि सूरह बकरा में इरशाद हो रहा है। उन लोगों की मिसाल जो अपने माल खुदा की राह में खर्च करते हैं, उस एक दाने की मिसाल की तरह है जिसने 7 खोशे उगाए, हर खोशे में 100 दाने, और खुदा जिसके लिए चाहता है बढ़ा देता है
اور خدا وسعت والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ انفاق کی برکت۔ انفاق کے لیے بہت سے فائدے اور نعمتیں شمار کی گئی ہیں کہ اگر انسان ان پر ایمان لے آئے تو اس کے لیے انفاق کرنا آسان ہو جاتا ہے، جیسے غربت کا خاتمہ۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب تم غریب ہو تو صدقہ دے کر خدا کے ساتھ کاروبار کرو۔ انفاق کرنے سے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے، جیسا کہ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، گناہ کبیرہ کے کفارے میں سے ایک یہ ہے کہ کسی غم زدہ کی فریاد تک پہنچنا اور مصیبت زدہ کے غم کو دور کرنا۔ قرآن میں مالداروں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے مال کا ایک حصہ غریب حاجت مندوں پر صرف کریں، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہوتا ہے کہ وہی متقی لوگ بہشت کے باغوں میں اور چشموں کے کنارے پر آرام سے رہیں گے جن کے مال کا ایک حصہ دنیا میں غریبوں اور ضرورت مندوں پر خرچ ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ غریبوں، محتاجوں، یتیموں اور ضرورت مندوں کی مدد کرنا اور ان کی حاجت روائی وہ دل جوئی کرنا، خاص کر ماہ مبارک رمضان میں ان کا خیال رکھنے سے خدا کی رضا و خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ آؤ کسی غریب کا سہارا بنے۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا ایپیسوڈ جس میں ہم نے رمضان میں غریبوں، کمزوروں اور یتیموں کی مدد کے سلسلے سے آپ کو بتایا کہ ان کی مدد کرنے سے خدا کتنا اجر اور ثواب دیتا ہے۔ آج بس یہیں تک، انشاءاللہ آپ سے پھر ہماری ملاقات ہوگی کسی اور ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔